नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के नए क्लास में। आज मैं आप लोग के लिए लाया हूं जीके जीएस का मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन, जो कि आपके एग्जाम के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट है। जैसे कि अभी तक आपका एनटीपीसी का एग्जाम नहीं हुआ है तो इस वीडियो को जरूर देख लीजिएगा, क्योंकि इसमें से 50% क्वेश्चन आपके एग्जाम में जरूर आने वाला है। और साथ ही साथ आरआरबी ग्रुप डी वाले जरूर देखेंगे, क्योंकि उनका एग्जाम अगले मंथ से शुरू होने वाला है। तो चलिए शुरू करते हैं दोस्तों। हमारा पहला प्रश्न है, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य पूछा है तो वो हो जाएगा महाराष्ट्र, यानी कि आपका सी ऑप्शन सही हो जाएगा। दोस्तों, भारत का तीसरा सबसे बड़ा राज्य हो जाएगा महाराष्ट्र। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, भारतीय संविधान में कुल कितने अनुच्छेद हैं? दोस्तों, भारत के संविधान में कुल कितने अनुच्छेद है पूछा है तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 448 अनुच्छेद है। दोस्तों, भारत के संविधान में 448 अनुच्छेद हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? दोस्तों, पानी का रासायनिक सूत्र क्या होता है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि H2O, यानी कि H2O पानी का रासायनिक सूत्र होता है दोस्तों H2O। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था? दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध कब हुआ था तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1914 से लेकर 1918 तक हुआ था। दोस्तों, प्रथम विश्व युद्ध 1914 से 1918 के बीच हुआ था। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है, भारत का राष्ट्रीय पक्षी कौन सा है? दोस्तों, भारत का राष्ट्रीय पक्षी पूछा है तो ऑप्शन नंबर ए, यानी कि मोर हो जाएगा। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था? दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा किसने दिया था तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। दोस्तों, जय जवान जय किसान का नारा लाल बहादुर शास्त्री ने दिया था। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, फ्लेग रोग किसके कारण होता है? दोस्तों, जो फ्लेग रोग है वो किसके कारण होता है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि बैक्टीरिया के कारण होता है। दोस्तों, फ्लेग रोग है वो बैक्टीरिया के कारण होता है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। और अगले प्रश्न शुरू करने से पहले आप लोग हमारे वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और साथ ही में कमेंट में अपना राइट आंसर बताइएगा कि आपको कितना आंसर पहले से मालूम है, जिससे मुझे और नेक्स्ट वीडियो बनाने में आसानी हो। तो चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह कौन सा था? दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह पूछा है कौन सा था तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि आर्यभट्ट। दोस्तों, भारत का पहला उपग्रह हो जाएगा आर्यभट्ट। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, राष्ट्रीय विज्ञान दिवस पूछा है कब मनाया जाता है तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 28 फरवरी को राष्ट्रीय विज्ञान दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से है? दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का संबंध किस वंश से पूछा है दोस्तों तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मौर्य वंश से है। दोस्तों, चंद्रगुप्त मौर्य का जो वंश है वो मौर्य वंश से संबंध है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना कब हुई थी? दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना पूछा है कब हुई थी तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1885 में। दोस्तों, 1885 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना हुई थी। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है, पृथ्वी दिवस कब मनाया जाता है? दोस्तों, पृथ्वी दिवस पूछा है कब मनाया जाता है तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 22 अप्रैल को पृथ्वी दिवस मनाया जाता है। दोस्तों, तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष हुई थी? दोस्तों, ओलंपिक खेलों की शुरुआत किस वर्ष शुरू हुई थी तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि 1896 से शुरू हुई थी। दोस्तों, चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था? दोस्तों, भारत में योजना आयोग का गठन कब हुआ था तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 1950 में हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पर होता है? दोस्तों, पानी का उच्चतम घनत्व किस तापमान पे होता है तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 4 डिग्री सेल्सियस पे होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सर्वाधिक चावल उत्पादन करने वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों, भारत में किस राज्य में सबसे ज़्यादा चावल की उत्पादन होती है तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि पश्चिम बंगाल में चावल की सबसे ज़्यादा उत्पादन होती है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, गोल्डन
क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट का संबंध किससे है दोस्तों? जो गोल्डन क्वाड्रिलेटरल प्रोजेक्ट है दोस्तों, उसका संबंध किससे है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि सड़क नेटवर्क से है दोस्तों। सड़क नेटवर्क आपका सही ऑप्शन हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रिजर्व बैंक यानी कि आरबीआई का मुख्यालय कहाँ स्थित है? दोस्तों आरबीआई का मुख्यालय पूछा है कहाँ स्थित है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि मुंबई में स्थित है। दोस्तों भारतीय रिजर्व बैंक का मुख्यालय मुंबई में स्थित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, मानव शरीर में रक्त का पीएच मान कितना होता है? दोस्तों मानव शरीर में रक्त का पीएच मान पूछा है कितना होता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 7.4 पीएच होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है रामायण के रचयिता कौन थे? दोस्तों रामायण के रचयिता कौन थे, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि वाल्मीकि जी थे दोस्तों। रामायण के रचयिता जो है वाल्मीकि जी हो जाएंगे। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों भारत में पूछा है सबसे लंबी नदी कौन सी है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, यानी कि गंगा नदी। भारत में सबसे लंबी नदी हो जाएगा दोस्तों गंगा नदी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था? दोस्तों भारत में पहला आम चुनाव कब हुआ था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 1951 से 1952 में हुआ था दोस्तों। 1951 1952 हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष हुई थी? दोस्तों नीति आयोग की स्थापना किस वर्ष पूछा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि 2015 में नीति आयोग की स्थापना हुई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, पृथ्वी की सतह पर कितने प्रतिशत भाग जल से ढका है? दोस्तों जो पृथ्वी है उस पर कितने प्रतिशत भाग जल है, तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 71% भाग जल है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। और ये अब तक हमारे वीडियो को लाइक नहीं किया है तो वीडियो को प्लीज़ दोस्तों एक लाइक कर दीजिए, और चैनल में नया है तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, क्योंकि आपके लिए मैं ऐसे जीके का क्वेश्चन लाता रहूँगा, इसलिए चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को जरूर दबा दीजिएगा। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था? दोस्तों भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र कौन सा था दोस्तों, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि तारापुर। दोस्तों तारापुर भारत का पहला परमाणु ऊर्जा संयंत्र था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह पूछा है कौन सा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंबई पोर्ट। दोस्तों मुंबई पोर्ट भारत का सबसे बड़ा बंदरगाह है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कंप्यूटर के जनक कौन माने जाते हैं? दोस्तों कंप्यूटर का जनक किसे कहा जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि चार्ल्स बेबे को कंप्यूटर का जनक माना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होती है? दोस्तों ये क्वेश्चन बहुत ही आसान है, कौन सी विटामिन सूर्य की रोशनी से प्राप्त होता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, यानी कि विटामिन डी से प्राप्त होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, सत्यमेव जयते को कहाँ से लिया गया है? दोस्तों जो सत्यमेव जयते है उसको कहाँ से लिया गया है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि मुंडक उपनिषद से लिया गया है। दोस्तों मुंडक उपनिषद से सत्यमेव जयते लिया गया है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं? दोस्तों भारत में लोकसभा के कुल कितने सदस्य होते हैं, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि 552 होते हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे? दोस्तों संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष कौन थे, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि राजेंद्र प्रसाद। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य कौन सा है? दोस्तों भारत में सबसे ज़्यादा जनसंख्या वाला राज्य बोला कि कौन सा है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि उत्तर प्रदेश। दोस्तों सबसे ज़्यादा जनसंख्या जो है भारत में उत्तर प्रदेश में है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप कौन सा है? दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप पूछा है दोस्तों कौन सा है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, यानी कि एशिया महाद्वीप। दोस्तों विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप हो जाएगा एशिया महाद्वीप। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय नेता को मिसाइल मैन के नाम से जाने जाते हैं? दोस्तों कौन से ऐसे भारतीय के नेता हैं जो जिनको मिसाइल मैन के नाम से जाना जाता है, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, यानी कि एपीजे अब्दुल कलाम को मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों,
भारत में सबसे ऊंची चोटी कौन सी है दोस्तों? भारत में सबसे ऊंची चोटी पूछा है कौन सी है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कंचनजंगा। दोस्तों कंचनजंगा भारत की सबसे ऊंची चोटी है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, ग्रीन हाउस इफेक्ट का मुख्य कारण कौन सी गैस होती है? दोस्तों जो ग्रीन हाउस इफेक्ट है उसका मुख्य कारण कौन सी गैस है? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड। यानी कि जो गैस हम छोड़ते हैं यानी कि कार्बन डाइऑक्साइड ग्रीन हाउस का इफेक्ट का मुख्य कारण है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है पंचायती राज व्यवस्था पहली बार भारत में किस राज्य में लागू की गई थी? दोस्तों पंचायती राज व्यवस्था है वो भारत में किस राज्य में सबसे पहले लागू की गई थी? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान में लागू की गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे बड़ा रेल जंक्शन पूछा है कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली जंक्शन। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि दिल्ली जंक्शन। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है हमारा, जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड कब हुआ था? तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1919 में हुआ था। दोस्तों जलियांवाला बाग हत्याकांड 1919 में हुआ था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दुनिया की सबसे लंबी नदी कौन सी है? दोस्तों दुनिया की सबसे लंबी नदी पूछा है कि कौन सी है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नील नदी। दोस्तों दुनिया का सबसे लंबी नदी नील नदी हो जाएगी। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? दोस्तों भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को किसने डिजाइन किया था? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पिंगली वेंकैया ने किया था। दोस्तों जो पिंगली वेंकैया है वो भारतीय राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है, राज्यसभा का कार्यकाल कितने वर्ष का होता है? दोस्तों जो राज्यसभा का कार्यकाल है दोस्तों वो कितने वर्ष का होता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 6 वर्ष का होता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय रुपये का प्रतीक चिन्ह किसने डिजाइन किया था? दोस्तों जो भारतीय रुपये का प्रतीक है चिन्ह उसे किसने डिजाइन किया था? तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आर के नारायण ने किया था। दोस्तों भारतीय रुपये का जो प्रतीक है चिन्ह उसे आर के नारायण ने डिजाइन किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है हमारा, भारत का सबसे पुराना पर्वत कौन सा है? दोस्तों भारत का सबसे पुराना पर्वत पूछा है कौन सा है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अरावली पर्वत। दोस्तों अरावली पर्वत भारत का सबसे पुरानी पर्वत है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, चिपको आंदोलन किससे संबंधित है? दोस्तों जो चिपको आंदोलन है वो किससे संबंधित है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जल संरक्षण से संबंधित है। दोस्तों जो चिपको आंदोलन है वो जल संरक्षण से संबंधित है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, संविधान के किस अनुच्छेद के तहत राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? दोस्तों संविधान के किस अनुच्छेद के कारण राष्ट्रपति आपातकाल की घोषणा कर सकता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि अनुच्छेद 352 के तहत आपातकालीन का घोषणा कर सकता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, दादा साहब फाल्के पुरस्कार किस क्षेत्र में दिए जाते हैं? दोस्तों दादा साहब फाल्के किस पुरस्कार किस क्षेत्र में दिया जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सिनेमा के क्षेत्र में दिया जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, कौन सा ग्रह लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? दोस्तों कौन सा ग्रह है जिसे लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मंगल ग्रह को लाल ग्रह के नाम से भी जाना जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? दोस्तों भारतीय संविधान में कितने अनुसूचियां हैं? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 12 अनुसूचियां हैं। दोस्तों भारतीय संविधान में कुल 12 अनुसूचियां हैं। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है, दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? दोस्तों दक्षिण गंगा किस नदी को कहा जाता है? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि गोदावरी नदी को कहा जाता है। दक्षिणी गंगा दोस्तों गोदावरी नदी को कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। आज का हमारा पूरा दोस्तों 80 क्वेश्चन होने वाला है। तो अब तक वीडियो को लाइक नहीं किया तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और चैनल में नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा। तो हमारा 51 नंबर क्वेश्चन है दोस्तों, भारत में कितने उच्च न्यायालय हाई कोर्ट हैं? दोस्तों भारत में कुल कितने उच्च न्यायालय यानी कि हाई कोर्ट हैं दोस्तों? तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि पूरे 26 हाई कोर्ट हैं दोस्तों। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर।
हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है चंद्रमा की सतह पर चलने वाले पहले व्यक्ति कौन थे। दोस्तों चंद्रमा के सतह पे यानी कि सबसे पहले चंद्रमा पर किसने चला था। तो दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि यूनी गागलिंग। दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नील आर्मस्ट्रांग। दोस्तों सबसे पहले चंद्रमा पे चलने वाले सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि नील आर्मस्ट्रांग। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा, अगला प्रश्न है भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी। दोस्तों भारत में मेट्रो रेल सबसे पहले किस शहर में शुरू हुई थी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि कोलकाता में शुरू हुई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, हमारा अगला प्रश्न है ब्लू रेवोल्यूशन का संबंध किससे है। दोस्तों ब्लू रेवोल्यूशन से संबंध किससे है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मछली उत्पादन से है। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों फ्लासी का युद्ध कब हुआ था। दोस्तों फ्लासी का युद्ध पूछा कब हुआ था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि 1764 में हुआ था। दोस्तों चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। दोस्तों भारत के पहले गृह मंत्री कौन थे। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि सरदार वल्लभ भाई पटेल। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल भारत के पहले गृह मंत्री थे। दोस्तों सरदार वल्लभ भाई पटेल आपके सही आंसर हो जाएंगे। तो हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत का सबसे बड़ा बांध कौन सा है। दोस्तों भारत का सबसे बड़ा बांध पूछा है कौन सा है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि टिहरी बांध। दोस्तों टिहरी बांध भारत के सबसे बड़ा बांध है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा संविधान का अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। दोस्तों संविधान के अनुच्छेद 370 किससे संबंधित है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। दोस्तों अनुच्छेद 370 जम्मू एंड कश्मीर से संबंधित है। चलते हैं अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत कौन सा है। दोस्तों विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा है कौन सा है। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि माउंट एवरेस्ट। दोस्तों आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि माउंट एवरेस्ट। विश्व का सबसे ऊंचा पर्वत पूछा है तो माउंट एवरेस्ट हो जाएगा। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। दोस्तों भारत में परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम का जनक किसे कहा जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि होमी भाभा को। दोस्तों होमी भाभा को भारत का परमाणु ऊर्जा का कार्यक्रम का जनक कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। दोस्तों पश्चिमी घाट को अन्य किस नाम से जाना जाता है। तो ऑप्शन नंबर आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि सह्याद्री पर्वत को कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों योजना आयोग का नया नाम क्या है। दोस्तों योजना आयोग का नया नाम पूछा है दोस्तों क्या हो जाएगा। सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राष्ट्रीय विकास परिषद। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था। दोस्तों सुभाष चंद्र बोस ने आज़ाद हिंद फौज का गठन कब किया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी। दोस्तों आपका सही ऑप्शन है ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1942 में किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। दोस्तों किस ग्रह को सौंदर्य का ग्रह कहा जाता है। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शुक्र ग्रह को कहा जाता है। दोस्तों सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि शुक्र ग्रह को कहा जाता है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। दोस्तों भारत में पहली बार किस राज्य में पंचायती राज प्रणाली लागू की गई थी। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि राजस्थान में लागू की गई थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है भारत में पहली महिला डॉक्टर कौन थी। दोस्तों भारत में पहली महिला डॉक्टर पूछा है कि कौन थी। तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि आनंदीबाई जोशी। दोस्तों भारत के पहली महिला डॉक्टर हो जाएंगी आनंदीबाई जोशी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों भारत में सबसे पहला रेलवे पुल कौन सा था। दोस्तों भारत में सबसे पहले रेलवे पुल पूछा है कौन सा था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि थालघाट रेलवे ब्रिज। दोस्तों थालघाट रेलवे ब्रिज हो जाएगा भारत का सबसे पहला रेलवे पुल। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, अगला प्रश्न है किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया। दोस्तों किस भारतीय शासक ने पहली बार कर प्रणाली में सुधार किया था। तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शेषा सूरी ने किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। अगला प्रश्न है दोस्तों हमारा
हमारा अगला प्रश्न हो जाएगा दोस्तों, भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था। दोस्तों भारत का पहला डाक टिकट किस वर्ष जारी किया गया था, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि 1852 में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस मुगल सम्राट ने अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिरों को संरक्षण किया था। दोस्तों कौन सा मुगल सम्राट था जो अपने शासनकाल में सबसे ज़्यादा मंदिर का संरक्षण किया था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि अकबर ने किया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार किसने वायुदूत से सेवा शुरू की थी। दोस्तों भारत में सबसे पहली बार किसने वायुदूत सेवा शुरू की थी, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि टाटा सन्स। दोस्तों जो टाटा सन्स है वो भारत में पहली बार वायुदूत सेवा शुरू की थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय क्रांतिकारी ने जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तक लिखी यानी कि कौन से ऐसे भारतीय क्रांतिकारी हैं जो जेल में रहते हुए सबसे अधिक पुस्तकें लिखी, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि विनायक दामोदर सावरकर। दोस्तों जो विनायक दामोदर सावरकर हैं वो भारतीय क्रांति में सबसे ज़्यादा जेल में रहकर पुस्तकें लिखी थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय राज्य ने पहली बार रात के समय में क्रिकेट मैच आयोजित किया था। दोस्तों किस भारतीय राज्य में पहली बार रात के समय क्रिकेट मैच आयोजित किया था, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी यानी कि तमिलनाडु में सबसे पहली बार रात में क्रिकेट खेला गया था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में सबसे पुरानी मंदिर कौन सा है। दोस्तों भारत में सबसे पुराना मंदिर पूछा है कौन सा है, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी यानी कि दशावतार मंदिर। दोस्तों दशावतार मंदिर है जो भारत का सबसे पुराना मंदिर है। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी से सिक्के जारी किए थे। दोस्तों किस भारतीय राजा ने पहली बार मिट्टी के सिक्के जारी किए थे, तो सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि हर्षवर्धन। दोस्तों हर्षवर्धन ने पहली बार माटी की सिक्के जारी की थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत का पहला पुस्तकालय कौन सा था। दोस्तों भारत का पहला पुस्तकालय पूछा है कौन सा था, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए यानी कि नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय। दोस्तों नालंदा विश्वविद्यालय पुस्तकालय भारत का पहला पुस्तकालय था। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, किस स्वतंत्रता सेनानी ने सबसे पहले जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की थी। दोस्तों किस स्वतंत्रता सेनानी ने पहली बार जेल में रहते हुए भूख हड़ताल की थी, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि जितेंद्र नाथ दास ने। दोस्तों जितेंद्र नाथ दास ने सबसे पहली भूख हड़ताल की थी जेल में। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। हमारा अगला प्रश्न है दोस्तों, भारत में पहली बार किस शासक ने कागज़ के नोटों का चलन किया था। दोस्तों भारत में पहली बार किस शासक ने कागज़ के नोटों का चलन किया था, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि मोहम्मद बिन तुगलक। दोस्तों मोहम्मद बिन तुगलक ने भारत में सबसे पहली बार कागज़ के नोटों का चलन की थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा सेकेंड लास्ट क्वेश्चन है दोस्तों, किस भारतीय शासक ने पहली बार से सैनिक परीक्षण केंद्र की स्थापना की थी। दोस्तों कौन से भारतीय सैनिक शासक था जो सैनिक परीक्षण केंद्र की स्थापना की थी, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शिवाजी महाराज ने की थी। दोस्तों शिवाजी महाराज ने सबसे पहले सैनिक परीक्षण केंद्र की स्थापना की थी। चलते हैं दोस्तों अगले प्रश्न की ओर। ये हमारा अगला प्रश्न और लास्ट प्रश्न है दोस्तों, दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था। दोस्तों दिल्ली के लाल किले का निर्माण किसने करवाया था, तो आपका सही ऑप्शन हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी यानी कि शाहजहां ने करवाया था। तो कैसा लगा ये वीडियो कमेंट में जरूर बताइएगा, और साथ ही में आप लोग कमेंट में बताइए कि आपको पहले से कितना आंसर मालूम था और कितना नहीं मालूम था, जिससे मुझे अगले वीडियो बनाने में आसानी हो। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद, वंदे मातरम।